अच्छा ये बताओ, हम वैद्य जी से भी पूछेंगे, आपसे भी, पहले आपसे पूछेंगे। अच्छा आप लोगों को सवाल करना है वैद्य जी से तो बता दीजिएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल करूं, आप लोग जब वॉशरूम जाते हैं शौच के लिए तो आपके यहाँ इंग्लिश सीट है या पुराने ज़माने की हिंदी सीट का आप लोग प्रयोग करते हैं? बताइए। आपके यहाँ इंग्लिश सीट है? इंग्लिश सीट में ही आप लोग ना जाते हैं शौच के लिए कि हिंदी सीट है? किसके यहाँ इंग्लिश है और किसके यहाँ हिंदी है? इंग्लिश वाले पहले हाथ उठाएं। किसके पास इंग्लिश सीट है? और हिंदी सीट में कितने लोग जाते हैं? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि इंग्लिश सीट और हिंदी सीट शौच के, ये भी एक विधान है। आप समझो मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है ये सब कुछ। हमारे वैद्य जी तो बताएंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, इंग्लिश सीट में जब आप बैठते हैं तो आपका पेट पूरा, थैली जो है डस्टबिन जो भीतर का मल का जो डस्टबिन है, हमारे शरीर में दो थैलियाँ हैं, एक मल की एक मूत्र की। जब आप लघुशंका करते हैं मूत्र के लिए जाते हैं तो मूत्र की थैली पूरी खाली होनी चाहिए। जब वॉशरूम जाओ तो पूरा, और शौच करने बैठो तो मल की पूरी थैली खाली होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने जो आपकी रचना की है वो तभी खाली होगी जब आप उकड़ू बैठेंगे। उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठेंगे मतलब जो देसी जुगाड़ था अपना, लोटा लेके जाने वाला बिल्कुल उसी जुगाड़ से आपकी थैली खाली हो सकती है, वरना आपके भीतर वो मल रहेगा। इंग्लिश सीट में वो मल पूरा नहीं निकलता, रह जाता है, वही सड़ सड़ के फिर आपके शरीर को दोष युक्त बनाता है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो वो पेट के अंदर कब्ज पैदा करता है। जब मल बचेगा इंग्लिश सीट कब्ज पैदा करती है, फिर वो घुटनों के दर्द का मुख्य कारण बनती है। अगर पहले हम कुकड़ू बैठते थे अपने घुटने ठीक रहते थे, अभी जितने लोगों ने देसी सीट लगा रखी है वो सारे नीचे बैठे हैं जितने हाथ खड़े हुए थे। मैं अपनी बताऊं, मैंने इंग्लिश सीट वालों को कुर्सी पे बैठना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं एक बात रोक के आपकी, मैं अपने कमरे में भी मैंने हिंदी सीट, बिल्कुल हिंदी सीट का प्रयोग मैं करता हूँ। इंग्लिश सीट ठीक नहीं लगी मुझे, मैंने इंग्लिश सीट का भी प्रयोग किया, लेकिन इंग्लिश सीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मुझे जल्दी बीमार कर देगी, मार डालेगी ये। आप लोग जो जमीन पर नहीं बैठ पाते ना, क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि आपने इंग्लिश सीट में बैठ बैठ के, अब आप घर पे अब देखो, आप खाते भी ऊपर बैठ के, टेबल पे, चेयर पे बैठ के खाते हैं, जबकि खाना भी शुद्ध, पहले इंग्लिश सीट की बात हमारे वैद्य जी कर लें, फिर खाने पे आएंगे कि खाना कैसे चाहिए। ऊपर बैठ के, चेयर पे बैठ के खाना चाहिए या ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए? ज़मीन पे बैठना न छोड़िए मेरी माँ, जो ज़मीन पे बैठता है ना अपनी माटी से जुड़ा है वो स्वस्थ रहता है, और तुम ज़मीन में बैठना ही छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, हम जहाँ भी जाते हैं इंग्लिश सीट लगी होती, हम उस सीट के ऊपर बैठते मतलब हमें वो अच्छा नहीं लगता था कि सीट, उस इंग्लिश सीट के ऊपर भी उकड़ू बैठ जाते, ऊपर चढ़ के उकड़ू बैठ जाते हैं। सही है। तो मतलब कि ये हम अक्सर करते थे। मैं एक दिन दुबई चला गया, वहाँ तो सीट ही नहीं थी, वहाँ उनकी सीट के ऊपर कुकड़ू बैठ के मैं कहा भी और कोई इलाज ही नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अपनी खुद की बात, ऐसा बोलना हर एक के बस की बात नहीं है कि जाके महाराज जी के सामने ये बात कंसल्ट कर दे कि हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी से आपका जो स्वास्थ्य है, आज देखो 60 ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, ना तो घुटने में कोई प्रॉब्लम, किसी लैब में जाके मेरा ब्लड दे दो कुछ नहीं आएगा, सब क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ में सबसे पहले खाने को सेट किया था। आज जो मैंने अभी बताया खीरे का, सैलड का, ये रूटीन है मेरा। और उसके बाद मेरा 40 मिनट का योगा का रूटीन है कि मैंने वज्रासन में बैठना है और पवन मुक्तासन करना है, और जो एक आता है ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, शुगर का रोग जो है वो कंट्रोल होता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे
पेट के लिए सबसे बेहतर जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक पाउडर आता है त्रिफला पाउडर। सबने सुना होगा, त्रिफला सुना है भाई सबने? त्रिफला पाउडर किस किस ने सुना है? थोड़ा हाथ बताइए मुझे, थोड़ा मुझे लगे कि आयुर्वेद में जुड़े हुए लोग हैं। त्रिफला पाउडर, और त्रिफला जो पाउडर है वो बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 चीज़ों से। उसको 3 फलों से बनाया जाता है और हमारे पूर्वजों ने लिख दिया था कि 3 फलों का त्रिफला, 3 फलों का त्रिफला। अब इसको सारी कंपनियां बनाती हैं, जितनी कंपनियां अपने भारत में हैं सभी बनाती हैं, बाहर के लोग भी इसको लेते हैं, बहुत खाते हैं। ये वात, पित्त और कफ 3 दोष को कंट्रोल करता है त्रिफला। मतलब एक ही त्रिफला वात, पित्त, कफ 3 दोष नाशक इसको ग्रंथ में लिखा गया है। और जो लोग इसको खाते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं गया, क्योंकि मुझे 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाने की आदत है जी। तो भोजन के बाद खाएं? बस एक टाइम हो, एक बार खाना है दिन में। जैसे महिलाओं ने खाना है, उन्होंने खाली पेट खाना है सवेरे। जो पुरुषों के लिए प्रावधान है वो है 5 बजे से 5-6 बजे 7 बजे के बीच में शाम को खा लेना है। ये इसलिए था कि कई लोग ऐसे छोटा छोटा लिटर लेते हैं रात को, तो हम उनको रात को नहीं देते खाने को, हम उनको बोलते हैं 5 बजे खा लो भैया, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी बहुत गुड हैं पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। और सभी लोग कोशिश करो, नहीं सीट बदल सकते तो सीट पे बैठने का ढंग बदल लो, तब भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।